cannot be. You are dead. I'm alive. हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि राइना टारगेरियन लेडी जेन के सेफ किले से भागकर अपने लिए नया ड्रैगन ढूंढने चली गई। शीप स्टीलर को वैसे तो राइना की वलेरियन बकबक बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, बट फिर भी उसकी हिम्मत देखकर वो वाइल्ड ड्रैगन राइना से काफी इंप्रेस हुआ। राइना यह देखकर काफी खुश थी कि अब उसे भी फाइनली एक ड्रैगन मिल ही गया। उधर किंग्स लैंडिंग में एमंड एलिसेंट की बातें इग्नोर करके वहीं रहकर एगॉन को ढूंढ रहा था। तभी उसे पता चला कि एगॉन लैरिस के साथ कहीं भाग गया। लैरिस और एगॉन किंग्स लैंडिंग से तो निकल गए, बट रास्ते में राइनीरा के फॉलोअर्स ने उन्हें पकड़ लिया। खुद की जान बचाने के खातिर लैरिस ने फॉरेन सोल्जर्स को एगॉन की असली आइडेंटिटी बता दी। ये सुनते ही सोल्जर्स ने डिसाइड किया कि वो दोनों को पकड़कर ड्रैगन स्टोन ले जाएंगे, बदले में रानी साहिबा से इनाम लेने। राइनीरा को एलिसेंट का पिछले सीजन वाला प्लान काफी पसंद आया कि वो एमंड की गैर मौजूदगी में किंग्स लैंडिंग पर सरप्राइज अटैक करके आयरन थ्रोन पर कब्जा कर ले और एगॉन को मार दे। बट इन्हें नहीं पता था कि एगॉन भाग गया और एमंड भी एलिसेंट की बातों को इग्नोर करके किंग्स लैंडिंग में ही उसे ढूंढ रहा था। जेस राइनीरा के सरप्राइज अटैक प्लान के सख्त खिलाफ था। उसे लगता था कि ये एक धोखा है। किंग्स लैंडिंग वापस आते एलिसेंट को पता चला कि एगॉन कहीं गायब हो गया और अब टेम्पररी एमंड ने आयरन थ्रोन पर उसकी जगह ले ली। एमंड ने ऑर्मंड हाई टावर और इनके मास्टर ऑफ कॉइन्स टाइलन लैनिस्टर के साथ मिलकर राइनीरा और कॉर्लिस की फुल फील्डिंग सेट कर दी। उधर डेमन ने रॉड्रिक डस्टिन के साथ मिलकर टाइलन लैनिस्टर के जुड़वा भाई जेसन लैनिस्टर को मारकर उसकी फौज को हरा दिया। दूसरी तरफ क्रिस्टन कोल की आर्मी अब भी एलिसेंट के वादे के मुताबिक एमंड और वेगार का इंतजार कर रही थी। कॉर्लिस ने फाइनली एलेन ऑफ हल से माफी मांगी कि सॉरी उसने इतने सालों तक उससे और एडम को अपना नाम नहीं दिया, बट जल्दी वो सब कुछ ठीक कर देगा। बट तभी टाइलन लैनिस्टर ने ट्रायर की आर्मी के साथ मिलकर ड्रिफ्ट मार्क पर हमला कर दिया, द नेवल बैटल ऑफ गलेट। राइनीरा के इंपल्सिव प्लान से परेशान होकर जेस ने उसे कमरे में बंद कर दिया और खुद बेला के साथ मिलकर कॉर्लिस की मदद करने चला गया। कॉर्लिस ने अपने नेवल स्किल्स को यूज करके ट्रायर की लीडर लोहार को जाल में फंसाने की कोशिश की, बट लोहार भी फुल्ली प्रिपेयर्ड आई थी। कॉर्लिस के साथ चली लड़ाई के दौरान इसने टाइलन को अपने शिप से नीचे फेंक दिया क्योंकि फिलहाल उसका पूरा फोकस कॉर्लिस पर था। लोहार ने ड्रिफ्ट मार्क पर सरप्राइज अटैक करके कॉर्लिस को पूरी तरह से शॉक कर दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर उसकी आर्मी सी स्नेक पर भारी पड़ने लगी। टारगी के साथ चली इस लड़ाई में एलियन ने लोहार को मार दिया, बट कॉर्लिस जख्मी हालत में कहीं गायब हो गया। पहले तो वर्मैक्स और मून डांसर मस्ट ट्रायर की आर्मी का बारबेक्यू बना रहे थे, बट तभी इनकी मदद करने राइना ने भी बैटल ज्वाइन कर ली। बट लड़ाई में घुसते ही शीप स्टीलर उल्टा वर्मैक्स और मून डांसर पर ही हमला करने लग गया क्योंकि वाइल्ड ड्रैगन होने की वजह से उसे वलेरियन ऑर्डर्स घंटा समझ नहीं आ रहे थे। तीनों ड्रैगन को आपस में लड़ता देख ट्रायर्की ने वर्मैक्स पर हमला कर दिया और जेस अपने ड्रैगन के साथ सीधा पानी में क्रैश लैंड हो गया। वर्मैक्स से डूबने के बाद ट्रायर्की ने जेस को भी तीरों से मार दिया। हाउस ऑफ द ड्रैगन के एरो इंपैक्ट इफेक्ट मुझे काफी सही लगे, एकदम ब्रूटल और रियलिस्टिक। कुछ देर बाद ही अल्फ और ह्यू हैमर ने वहां आकर लड़ाई जीत ली, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। किसी ने भी शीप स्टीलर के राइडर को नहीं देखा था, तो उन्हें लगा कि शायद ग्रीन्स को भी नया ड्रैगन राइडर मिल गया। जेस की मौत की खबर मिलते ही राइनीरा पूरी तरह से टूट गई। बस अब बहुत हुआ। अगर किसी ने भी अब उसे अंडरमाइन करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। बैटल ऑफ गलेट में कांड करने के बाद राइना भागकर वापस वेल चली गई लेडी जेन से पनाह मांगने, जिसके बदले वो शीप स्टीलर से जेन को प्रोटेक्शन देगी। लेडी जेन को शीप स्टीलर जैसे वाइल्ड ड्रैगन में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, बट फिर भी वो थोड़ा हिचकिचाते हुए मान गई। बट राइना को पहाड़ों में छुपकर रहना होगा। डेमन को जेस की मौत के बारे में पता चलते ही वो हारेनहाल छोड़कर सीधा ड्रैगन स्टोन की ओर निकल पड़ा। जाने से पहले एलिस रिवर्स ने मदद के बदले डेमन से हारेनहाल कासल मांगा, बट डेमन उसे इग्नोर करके चला गया। एलिन और एडम ने फाइनली कॉर्लिस को ढूंढ लिया। बैटल ऑफ गलेट वाले इंसिडेंट के बाद कॉर्लिस ने उनसे वादा किया कि वो जल्द से जल्द राइनीरा से बात करके अपने दोनों बच्चों को ऑफिशियली अपना वलेरियन नाम देगा। दूसरी तरफ एलिसेंट ने गोल्ड क्लोज को समझाया कि किसी भी वक्त राइनीरा की आर्मी इन पर अटैक कर देगी। भलाई इसी में है कि वो बिना कोई लड़ाई करे सरेंडर कर दें। वैसे भी गोल्ड क्लोक्स डेमन के ज्यादा वफादार हैं, तो वो फौरन मान गए। फिर एलिसेंट ने हेलेना के साथ यहां से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी।
एमन अपने चाचा डेमन को हराने हारनहाल चला गया। जैसे ही इसकी खबर डेमन और रेनीरा को लगी, वो फौरन समझ गए कि किंग्स लैंडिंग इस वक्त पूरी तरह से डिफेंसलेस होगा विदाउट एनी ड्रैगन। हारनहाल पहुंचते ही एमन को पता चला कि डेमन तो कब का इधर से जा चुका है। फिर इसने बिना टाइम वेस्ट किए साइमन और उसके बेटों को मार दिया, बट इसी लड़ाई में उसके एक बेटे ने पीछे से हमला करके एमन को जख्मी कर दिया। तभी एलिस रिवर्स ने वहां आकर एमन को बचा लिया। रेनीरा ने अपने ड्रैगन राइडर्स के साथ मिलकर बड़ी आसानी से किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर लिया। आयरन थ्रोन पर बैठने के कुछ देर बाद ही इसे पता चला कि कुछ दिनों पहले एगोन कहीं गायब हो गया। जैसे ही डेमन को मालूम हुआ कि ऑटो हाईटावर किंग्स लैंडिंग की जेल में सजा काट रहा है, उसने फौरन रेनीरा के हाथों उसे मरवा दिया। रेनीरा की आर्मी ने एलिसेंड और हेलिना को भी किंग्स लैंडिंग से भागते हुए पकड़ लिया। ऑटो की बॉडी को थ्रोन रूम में पड़ा हुआ देखकर एलिसेंड समझ गई कि शायद उसने रेनीरा की मदद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। डेमन फौरन थ्रोन के एक और हेयर यानी डेरन टारगेरियन को लेने ऑर्मन हाईटावर से मिलने चला गया। ऑर्मन ने बड़ी आसानी से एलिसेंड के बेटे डेरन को डेमन के हवाले कर दिया। उधर रेनीरा को पता चला कि भागने से पहले एगोन और लैरिस ने टाइलन के साथ मिलकर ट्रेजरी का सारा सोना खाली कर दिया, यानी इसे अब खाली तिजोरी से पूरे किंगडम को चलाना था। जल्द ही इन्हें यह भी समझ आया कि ऑर्मन ने जिस बच्चे को डेमन के साथ भेजा था वो तो कोई रैंडम बंदा है, असली डेरन टारगेरियन तो अब भी ऑर्मन के पास है, इंडिकेटिंग कि ऑर्मन हाईटावर पूरी तरह से रेनीरा के अपोज में था। किंग्स लैंडिंग में जबरदस्त खाने और रिसोर्सेज की शॉर्टेज को देखकर रेनीरा ने सीधा कैपिटल के अमीर मर्चेंट के घर पर रेड्स डाल दिए, जो कि सीक्रेटली राशन को स्टोर करके रख रहे थे। इसी दौरान रेनीरा ने टॉरन मैंडरली को अपना नया मास्टर ऑफ कॉइन्स बनाया। मास्टर तो मिल गया, बट कॉइन्स कहां से लाएगी? रेनीरा ने कॉर्लिस के बच्चे को लेजिटिमेसी देने से साफ मना कर दिया। यह देखकर कॉर्लिस काफी गुस्सा हुआ कि साला रेनीरा के तो खुद अपने बच्चे बास्टर्स हैं, तो ये दोगलापन क्यों? पर रेनीरा अपनी बात पर अड़ी रही। डेमन ने एडम, उल्फ और ह्यू को ऑफिशियली नाइट बना दिया, और यहां एडम भी समझ गया कि रेनीरा उसे कभी वलेरियन नाम नहीं देने वाली। उधर ऑर्मन हाईटावर ने टम्बलटन टाउन पर कब्जा कर लिया, जहां ह्यू हैमर की बीवी कैट रह रही थी। ऑर्मन की अलग ही प्लानिंग चली थी। इसने डेरन को राजा घोषित करके उसके लिए सपोर्ट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ह्यू हैमर किसी तरह सेटिंग लगाकर कैट से मिलने टाउन में चला आया, बट कैट ने उसके साथ वापस चलने से साफ मना कर दिया कि जब कैट को उसकी सही में जरूरत थी तब वो कहां था। अपने ड्रैगन एडवेंचर्स पूरे करने के बाद अब बीवी की याद आ रही है। एलिस ने अपने काले जादू से एमन की जान बचा ली, पर इसे हर रात एगोन के डरावने सपने आ रहे थे। जैसे ही ग्वेन हाईटावर को पता चला कि क्रिस्टन कोल सुसाइड मिशन पर निकला हुआ है, वो फौरन उसकी आर्मी छोड़कर सीधा ऑर्मन से मिलने चला गया। क्रिस्टन कोल की छोटी फौज को ऑस्कर टली की आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया। कोल एलिसेंड के रुमाल को तलवार पर बांधकर फुल ऑन बैडास की तरह मरने की तैयारी में था, बट तभी ब्लैक एली ने उसे टारगेट प्रैक्टिस की तरह तीरों से छन्नी कर दिया। ऑर्मन के सपोर्टर सीक्रेटली गोल्ड क्लोक्स की लाशें बिछाने लग गए। छानबीन करने पर डेमन को मालूम हुआ कि ये गद्दार स्लीपर सेल एजेंट्स डेरन टारगेरियन को अपना राजा मानते हैं। उधर एलिसेंड को पता चला कि हेलिना प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही उसने फिर से एक बार भागने की कोशिश की और दोनों फिर से एक बार पकड़े भी गए। बट इस बार एलिसेंड ने रेनीरा को ऑनेस्टली सब कुछ बता दिया कि हेलिना प्रेग्नेंट है और इसीलिए अपने बेटी और उसके होने वाले बच्चे को बचाने वो यहां से भाग रही थी, क्योंकि अगर वो बेटा निकला तो फिर से एक और थ्रोन का हकदार लाइन में लग जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। पूरे वेस्ट्रॉस में हड़बड़ मची हुई थी। एगोन और लैरिस को जो कॉन्वॉय ड्रैगनस्टोन ले जा रहा था उन पर भी अटैक हुआ और ये दोनों फिर से आजाद हो गए। रास्ते में एगोन को सनफायर की बॉडी मिली। एगोन ने फील किया कि शायद सनफायर जिंदा है, पर तभी कुछ लुटेरे वहां आ गए। लैरिस ने डिसाइड किया कि मामला शांत होने तक कुछ दिनों के लिए ये इनके साथ मिलकर रहेंगे। इन लोगों ने मेलिस की डेड बॉडी के पास अपना अड्डा बनाया था। लोहार से धोखा खाने के बाद टाइलन एनिस्टर भी यहीं आया हुआ था और ऑब्वियसली उसने एगोन को देखते ही पहचान लिया। एक राजा का एटीट्यूड होने की वजह से एगोन से गुलामी सही नहीं जा रही थी, और जैसे इनके लीडर को एगोन के बैग में क्राउन दिखा, इसे तो भाई मौका ही मिल गया और एगोन ने उसे फौरन मार दिया। ये देखकर लैरिस और टाइलन उसे वहां से लेकर फिर से भाग गए। डेमन थोड़ा चंदा इकट्ठा करने वेल चला गया। वेल पहुंचते ही डेमन को पता चला कि उसकी बेटी रेना ही शीप स्टीलर की असली राइडर है। फिर अपनी बेटी की जान बचाने डेमन एक रैंडम भेड़ चराने वाले का सर लेकर रेनीरा के पास चला गया,
कि उसने फाइनली शीप स्टीलर के राइडर को मारकर जेस की मौत का बदला ले लिया। पर रेनीरा और मिजारिया दोनों को डेमन की हरकतों पर थोड़ा शक होने लग गया। एमन और वेगार से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने रेनीरा ने एलिसन के साथ एक डील की। रेनीरा को पता चल गया था कि हेलिना एक ड्रीमर है और उसने रिसेंट एलिसन को बताया था कि एमन अब भी हरनहाल में ही कहीं छुपा हुआ है। अगर एलिसन ने हरनहाल में जाकर एमन को मार दिया तो वह हेलिना और एलिसन को आजाद कर देगी। एलिसन के पास यह शर्त मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। एलिस के पास ड्रैगन के सीक्रेट अंडे थे। इसने एमन को बताया कि अगर वो चाहे तो साथ मिलकर सब पर राज कर सकते हैं। फ्यूचर प्रूफ। हरनहाल पहुंचकर एलिसन ने देखा कि उसका बेटा इस आंटी पर पूरी तरह से लट्टू हो चुका है। डिनर के बाद एलिसन ने मौका देखकर एमन को जहर खिला दिया और वहां से भाग गई। एमन लड़खड़ाते हुए फिर से एलिस के पास चला गया। एलिस समझ गई कि ये टारगेरियन फैमिली लवर्स कभी नहीं सुधरने वाले। इसे अब फिर से एक बार एमन की जान बचानी पड़ेगी। वेगार एमन को छोड़कर कहीं गायब हो गई थी। वेगार को ढूंढते वक्त बेला और एडम को शीप स्टीलर दिखाई दिया, इंडिकेटिंग को उसका असली राइडर अब भी जिंदा है। यह सुनते ही मिजारिया फौरन रेनीरा के कान भरने लग गई कि उसे डेमन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि डेमन रैना को फिर से बचा सके, रेनीरा ने बेला और एडम के साथ मिलकर शीप स्टीलर पर हमला कर दिया। सच सामने आते ही डेमन ने रेनीरा से माफी मांगी कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की जान बचाने से झूठ कहा था। बेचारे शीप स्टीलर को बुरी तरह से जख्मी करके वहां से भगाने के बाद ये सारे रेना को अपने साथ लेकर चले गए। ओह बाय द वे, जेस के मरने के बाद बेला और एलिन का चक्कर चलने लग गया। रेनीरा से रिजेक्शन मिलने के बाद कॉर्लिस अपने अलग मिशन पर निकल गया था। कॉर्लिस की गैर हाजिरी में रेनीरा ने एलिन को उसकी जगह दे दी। फिर कॉर्लिस को ऑर्मंड की आर्मी ने पकड़कर बंदी बना लिया। एगोन को पता चला कि रेनीरा के फोर्सेस सब इधर उसे ढूंढ रहे थे, यानी रूक्स रेस में भटकती आर्मी इन्हें कभी भी घेर सकती है। यह सुनते ही लैरिस ने कल्टी मार ली कि वैसे भी बैटल में वो इनके क्या ही काम आएगा। बस टाइलन ने डिसाइड किया कि वो आखिरी दम तक अपने किंग के साथ रहकर लड़ेगा। जल्दी ने रेनीरा के सपोर्टर्स ने घेर लिया। एगोन को लगा कि ये उसका लास्ट डांस होने वाला है, बट तभी अचानक जंगल में से सनफायर प्रकट हो गया और उसने सारे सोल्जर्स को जलाकर मार दिया। सनफायर को अपने सामने जिंदा देखकर एगोन खुशी के मारे चिल्लाने लग गया। अपने मालिक की जान बचाने सनफायर 1% से फटाफट 100% रिकवर हो गया। जैसे ही रेनीरा को पता चला कि एगोन और सनफायर दोनों ही जिंदा है, उसने पैनिक होकर डेमन को फटाफट टंबल टाउन पर हमला करने भेज दिया। डेमन ने रॉडी और ऑस्कर टली के साथ मिलकर टंबल टाउन पर अटैक कर दिया, जहां ऑर्मंड ने बच्चों को शील्ड बनाकर रखा था। डेमन ने कराक्सीस की मदद से टाउन का दरवाजा तोड़ दिया। ऑर्मंड ने अल्फ को ड्रिफ्ट मार का लालच देकर अपने साइड कर लिया था, बट फिलहाल वो मस्त रात भर पार्टी करके कहीं सो रहा था। अल्फ को लातों से मारते हुए जगाकर ऑर्मंड ने उसे फौरन ड्रैगन लेकर जंग में शामिल होने के लिए कहा, बट अल्फ को अपनी बेइज्जती बिल्कुल पसंद नहीं थी। डेमन ने भी इसकी बेइज्जती की थी, इसलिए तो उसने पलटी मारी है। इसने सिल्वर विंग पर बैठकर पहले तो डेमन की आर्मी को जलाया और फिर जाकर सीधा ऑर्मंड को ही जला दिया। इसी लड़ाई में कैट भी मारी गई। यही डेमन को कैट और ह्यू के रिलेशन के बारे में पता चला। फिर डेमन लॉर्ड कॉलिस के साथ मिलकर उस कियोटिक बैटल से बाहर निकल आया। टंबलटाउन वाला अटैक और एगोन की न्यूज बाहर आते ही स्मॉल फोक्स अब धीरे धीरे रेनीरा के खिलाफ होने लग गए। रेनीरा समझ गई कि अब वो ज्यादा लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती। इसने मिजारे के साथ वन नाइट स्टैंड करके अगले दिन उसे फायर करके सीधा पेंटोस जाने के लिए कहा। बट मिजारिया बीइंग द वाइट वर्म, उसने जाने से पहले हेलिना को बताया कि जब तक एगोन जिंदा है, वो और उसका होने वाला बेबी हमेशा एक पॉलिटिकल होस्टेज बनकर रहेंगे। रेनीरा फुल डिस्परेशन में सेप्ट चली गई और हाई सेप्टन को धमकाया कि वो फौरन बाहर चल के सबके सामने रेनीरा को आयरन थ्रोन का असली हकदार घोषित कर दे। बट एगोन के जिंदा होने की खबर मिलते ही हाई सेप्ट ने इस बात से साफ मना कर दिया। फिर रेनीरा ने एलिन को गैस लाइट करके उसके हाथों हाई सेप्ट को मरवा दिया और बाहर जाकर सबको द प्रिंस वॉज प्रॉमिस की प्रोफेसी बताते हुए कहा कि वो यानी रेनीरा ही ट्रू प्रॉमिस्ड प्रिंस है। मिजारिया भी चुपके से पब्लिक में खड़ी रेनीरा की इस डेस्परेट अनाउंसमेंट को देख रही थी। ये भी समझ गई कि अब इसकी उल्टी गिनती शुरू। एलिस रिवर्स ने एमन को बताया कि एक्चुअल में वो हारन द ब्लैक की बीवी है, जिसने बरसों पहले हारनहाल कैसल बनाया था। एगोन द कॉन्करर के अटैक में एलिस का बेटा बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उसे बचाने के लिए एलिस ने काफी जादू टोने का इस्तेमाल किया
बेटा तो नहीं बचा, बट उसके साइड इफेक्ट में एलिस इमोर्टल बनकर हमेशा हमेशा के लिए इस हारनहाल कैसल के साथ बाउंड हो गई। इससे पहले कि एमंड कुछ समझ पाए, वहां एगॉन आ गया। एगॉन और सनफायर को अपने सामने जिंदा देखकर एमंड ने फौरन उसके आगे घुटने टेक दिए। एमंड को जोर की चपेट लगाकर एगॉन ने उसे ऑर्डर दिया कि अभी इस सब का टाइम नहीं है। अगर इसने एगॉन के साथ मिलकर रनीरा को हरा दिया तो शायद वो एमंड द किंग्सलेयर को माफ करने के बारे में सोच सकता है। उधर बेला भी समझ गई कि रनीरा किसी की सगी नहीं है। इन दोनों के बीच भी कॉर्लिस को लेकर जबरदस्त झगड़ा हुआ। मिजानिया की बातें सुनने के बाद हेलेना ने खाना पीना छोड़ दिया। ये देखकर रनीरा ने गार्ड्स भेजकर उसे जबरदस्ती खाना खिलाया। अगले दिन हेलेना ने रनीरा का इनडायरेक्ट फ्यूचर दिखाते हुए एक टैपेस्ट्री बुनी और रेड कीप की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। जिन लोगों को बुक्स की एंडिंग पता है वो अच्छे से जानते होंगे कि इस टैपेस्ट्री का क्या मतलब है। फिर भी इसमें एक बुफे वाला सीन मिसिंग है। हेलेना को मरा हुआ देखकर रनीरा पूरी तरह से सुन्न पड़ गई और यहां होता है सीजन 3 खत्म। पता नहीं अगला और आखिरी सीजन कितने सालों बाद आएगा, बट असली डांस ऑफ द ड्रैगन्स या फिर द लास्ट डांस ऑफ द ड्रैगन्स बिफोर खलीसी तो उस सीजन में ही देखने मिलेगा। अब सवाल यह है कि इतने सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस और कैरेक्टर आर्क्स ये लोग एक सीजन में कैसे कवर करेंगे। मुझे तो सोच के सीजन 8 के फ्लैशबैक्स आ रहे हैं भाई। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.